आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन दूसरा पत्रस 1 और उसका 10वां पद। इसमें लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रियो, जीवन में कोई भी मनुष्य ठोकर खाना नहीं चाहता, परंतु मनुष्य ठोकर कब खाता है? जब वो अपने आंखों में पट्टी बांध कर चलता है या रात के अंधियारे में चलता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में वो उजियाला नहीं देखता। ठीक उसी तरह जो मसीही प्रभु यीशु को देखकर नहीं चलता, वो ठोकर खाता है। प्रियो, केवल विश्वास को अंगीकार करने से उद्धार की गारंटी नहीं मिलती, परंतु विश्वास में चलने और बढ़ने से हमें उद्धार की गारंटी मिलती है। और जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है, परंतु अपने स्वभाव और कार्य में उसके विश्वासी होने का प्रमाण नहीं दिखाता, तो वास्तव में वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहा है और केवल दिखावा कर रहा है और अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रियो, अपने बुलाहट और चुनाव को सिद्ध करने के लिए एक मसीही को परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा बढ़ते रहने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। हमारे विश्वासी जीवन में सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, परमेश्वर की सच्ची भक्ति और भाईचारे का प्रेम पाया जाना चाहिए और उनमें दिन प्रतिदिन उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जब हम में पाई जाएंगी और हम इनमें बढ़ते जाएंगे तो निश्चय हम अपने विश्वास में मजबूत बनेंगे और ठोकर खाने से बच जाएंगे। प्रियो, यदि हम मसीह यीशु में जीवित हैं तो हमें उसमें बढ़ना भी आवश्यक है। प्रभु यीशु में नया जन्म पा लेना काफी नहीं है, क्योंकि यह तो केवल हमारे मसीही जीवन की शुरुआत है। जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा तटस्थ नहीं रहता, परंतु समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह एक मसीही को अपने विश्वास में और आत्मिक गुणों में बढ़ते रहना जरूरी है। स्मरण रखिए, आत्मिक जीवन में उन्नति अपने आप से नहीं आती, परंतु यह हम में प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलने से आती है। इसलिए आइए बालक ना रहें, परंतु अपने विश्वास में सयाने और परिपक्व बने, अपने आत्मिक गुणों में लगातार बढ़ते और उन्नति करते रहें। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।